स्टूडेंट्स, ये रिटार्डेशन का एक प्रॉब्लम है. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम. ओके, सो ये प्रॉब्लम में आप देखो क्या लिखा है. बुलेट इज़ फायर्ड इनटू सैंड टैंक. ओके, तो एक जो बुलेट है वो एक सैंड में फायर हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेलोसिटी. ओके, एंड हाउ लॉन्ग विल इट कम टू रेस्ट. तो इसमें हमको पूछा क्या जा रहा है, आप देखो कि जस्ट अ मिनट. ओके, इसमें हमको पूछा क्या जा रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक बुलेट है ना, जो कि किस में जा रहा है, सैंड में जा रहा है. ठीक है ना, सैंड में जा रहा है. ठीक है, तो जब हम लोग एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, जब कोई चीज़ बढ़ती है ना. रिटार्डेशन मतलब वो रुकती है, रिटार्डेशन मतलब वो रुक जाए, गोली जैसे रुक जाएगी सैंड में जाके. तो हम लोग एक्सेलरेशन काइंड ऑफ हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन. बट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ जाती है, हम गाड़ी एक्सेलेट करते हैं तो गाड़ी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है. बट रिटार्डेशन में वेलोसिटी कम हो जाती है. इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हैं, dv/dt. तो हम यहाँ पे dv/dt लिखेंगे. एंड ये आपको क्या गिवन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ये लिखा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेलोसिटी. ओके, दैट्स वाई नाउ स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेलोसिटी लिखा हुआ है. नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे. तो जैसे कि मैंने बताया, तो इसको हटाएंगे तो हम यहाँ पे -k लिखेंगे. जैसे मैंने बताया कि एक्सेलरेशन का अपोजिट है ना, एक्सेलरेशन में बढ़ता है बट रिटार्डेशन में कम होता है, इसलिए नेगेटिव सिंबल लगा दिया. ठीक है ना. इसके आगे यहाँ पे लिखा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम रेस्ट. ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि जब ये रेस्ट, जब ये जो है हमको वो टाइम निकालना है जब आपका बुलेट क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा. हमें वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं. v वाले को v की साइड में शिफ्ट कर लेते हैं. ये इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर डिवीज़न में चला गया. ओके, एंड ये क्या हो जाएगा, dt. अब बोथ साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. ओके, नाउ आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अगर x⁴n dx है तो हम क्या करते हैं उसको x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1. तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, v का पावर -1/2 लिख सकते हैं. ठीक है नहीं, क्योंकि वो ओवर रूट लगा था. इंटीग्रेशन -k dt, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता है, x होता है. ओके, नाउ इसका हमारा बाय फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 + 1 -1/2 + 1 इक्वल टू -kt प्लस, क्योंकि लिमिट नहीं है ना, इसलिए हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट. अब हाफ में से 1 गया तो वो कितना बच जाएगा, हाफ. यहाँ पे हो गया हाफ इक्वल टू -kt + a. ओके, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/√v -kt + a. नाउ इनिशियल कंडीशन पे, ओके, जब हमने यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे 0, क्योंकि एक बुलेट जो है, बुलेट है ना, ये बुलेट अगर सैंड में जाएगा, है ना, ये बुलेट कहाँ जाएगा, सैंड में जाएगा. तो जैसे ये रुक जाएगा, हमें वो कौन सा टाइम फाइंड आउट करना है, जब ये यहाँ पे जाए गोली इस सैंड में और क्या हो जाए, वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए. तो जब वो स्टॉप होगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0. मतलब लास्ट वेलोसिटी क्या होगी उसको, 0. तो हम इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेंगे, v0. ओके, लास्ट वेलोसिटी हमें v0 मानना है इस वजह से. तो अगर हमारा टाइम t0 था तो उस टाइम पे हमने वेलोसिटी क्या मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी v0. इसमें हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√v0 -k × 0 + a. तो ये क्या हो गया, पूरा 0. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√v0. अब ये वाली वैल्यू हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हमको क्या मिल जाएगा, 2/√-kt + 2/√v. बट हमको प्रॉब्लम में पूछा था हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, है ना. तो जब बोला रेस्ट, जब वो रेस्ट में आएगा तो ऑब्वियसली जब वो रेस्ट कंडीशन में आएगा सैंड के अंदर में, तब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. तो अब वो वेलोसिटी हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/0, मतलब ये 0 हो जाएगा, -kt + 2/√v0. ये नेगेटिव था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पूरा 0. तो ये क्या हो जाएगा, kt = 2/√v0. तो t का वैल्यू कितना आ गया, 2/√v0
2/√v0 by k, यही आपको फाइंड आउट करना था। दिस इज़ योर आंसर। ओके।